कान्हा की नगरी वृंदावन से सौहार्द और भक्ति की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सबके सामने आई, जहां पूरी दुनिया में रंगों का उत्सव शुरू होने वाला है। वहीं वृंदावन के ऐतिहासिक गोपीनाथ मंदिर में सदियों पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए माताओं विधवाओं ने फूलों का गुलाल के साथ होली खेली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शहर की बेटियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने लाडली योजना के रुके हुए फंड को सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजने की प्रक्रिया को हरी झंडी दिखाई। लखनऊ में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने उनके आवास पर हाउस अरेस्ट नजरबंद कर लिया है। अजय राय आज फतेहपुर जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वैश्विक अशांति के बीच राहुल गांधी के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि और उनके शांति संदेश का बचाव किया। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने वृंदावन में होली के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए ब्रज की होली के आध्यात्मिक महत्व और चंद्र ग्रहण को लेकर विशेष दिशा निर्देश साझा किए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच दिल्ली के ऐतिहासिक हैदराबाद हाउस में उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुई। यह मुलाकात भारत और कनाडा के बीच पिछले कुछ वर्षों से जारी कूटनीतिक तनाव के बीच रिश्तों को पटरी से वापस लाने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली के पौष इलाके में लोधी अरेस्ट स्थित प्रतिष्ठान सरदार पटेल विद्यालय आज सुबह ही ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस खबर के बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावकों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध और ईरान इजरायल के बीच छिड़े संघर्ष को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विदेश में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या की खबर के बाद लखनऊ के शिया समुदाय में गहरा आक्रोश और शोक व्याप्त है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने इस घटना के विरोध में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और शोक कार्यक्रमों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और वहां मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने चुनाव आयोग ईसी की हालिया कार्रवाई का समर्थन करते हुए विपक्षी दलों द्वारा अवैध तत्वों का कड़ा प्रहार किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के निधन और उसके बाद उपजे वैश्विक तनाव के बीच कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक टिप्पणी की है। उन्होंने राष्ट्र की संप्रभुता, उनके आंतरिक राजनीतिक अधिकारों का समर्थन किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि डीएमके की राजनीति और कार्यशैली पर कड़ा हमला बोला। शिवसेना नेता संजय राउत ने खामेनेई की हत्या पर पीएम की खामोशी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, क्या सरकार इजरायल या ट्रंप से डरी हुई है? राउत ने मांग की है कि भारत को मित्र राष्ट्र ईरान के प्रति सार्वजनिक संवेदना जतानी चाहिए। भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी के प्रस्ताव धरने को वोट बैंक की राजनीति बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एसआईआर सूची के बहाने मृत मतदाताओं और घुसपैठियों के लिए लड़ रही हैं। जनता उनकी असलियत पहचान चुकी है। पश्चिमी दिल्ली में स्कूल में आज सुबह एक समय हड़कंप मच गया जब बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बम की धमकी मिली। आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में एसआईआर कार्यालय पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हार के डर से टीएमसी कार्यकर्ता हताशा और कुकर्म की तोड़फाड़ पर उतर आए हैं। यह उनका चुनावी घबराहट का साफ संकेत है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल के अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कैंसर से जूझ रहे पूर्व विधायक लाभ राजकुमार से मुलाकात की। सीएम ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को नकली गांधी परिवार का युवराज बताते हुए तेजस्वी यादव को लालू का युवराज करार देते हुए विपक्ष को गैर लोकतांत्रिक बताया। तेजस्वी के राज्यसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि युवराज का बिहार से मन उब गया है, चुनाव लड़कर देख लें। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अरविंद केजरीवाल को अवसरवादी करार दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अन्ना हजारे की क्रांति का इस्तेमाल करके राजनीतिक लाभ उठाया। खंडेलवाल के अनुसार केजरीवाल की क्रांति की बातें में केवल उनके झूठ और नकारापन झलकता है।
सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि ईरान इजरायल संघर्ष के बाद लखनऊ में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए हमलों में मारे गए नेताओं के समर्थक स्वाभाविक रूप से अपना दुख और विरोध जता रहे हैं। आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने वैश्विक शांति पर प्रधानमंत्री मोदी के रुख को सही बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए युद्ध के बजाय शांति का वातावरण होना सबसे सुखद और आवश्यक स्थिति है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कश्मीर के सभी जिलों में पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। कांगड़ा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ईरान इजरायल संघर्ष के बीच भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार मुस्तैद है। उन्हें जोर दिया पीएम मोदी के नेतृत्व में जैसी व्यापक सहायता अब मिलती है वैसे पहले कभी नहीं मिली। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने स्टालिन सरकार को घेरते हुए डीएमके का नया मतलब बताया। उन्होंने कोर्ट की फटकार का हवाला देते हुए पूछा कि मंत्री के.एन. नेहरू के बजट क्यों बचाया जा रहा है? क्या इस भ्रष्टाचार का पैसा कांग्रेस और शीर्ष नेताओं तक पहुंच रहा है? मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह के अनुसार मजबूत अर्थव्यवस्था और बेहतर कारपोरेट नतीजों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता और मंदी का दौर शुरू हो गया है। वैश्विक दबाव और बिकवाली के चलते फिलहाल बाजार का सेंटीमेंट कमजोर होता दिखाई दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद अयोध्या के शिया समुदाय में भारी रोष है। इमामबाड़े से जवाहर अली खान मस्जिद तक जुलूस गम निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका इजरायल के खिलाफ नारेबाजी कर इसे अन्यायपूर्ण बताया। खामेनेई की मौत के खिलाफ श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। तनाव देखते हुए कश्मीर के सभी जिलों में सुरक्षा पाबंदियां और अलर्ट जारी किया गया। अमरोहा के थाना आदमपुर क्षेत्र में पड़ोसी की लापरवाही से एक किसान की जान चली गई। खेत की बाउंड्री पर लगे तारों में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता ही परवाह नहीं है और वह समाज के विभिन्न वर्गों के आपस में लड़वाने का काम कर रही है। पाल के विशेष रूप से ब्राह्मण समाज की नाराजगी का मुद्दा उठाया। हरिद्वार जिला कारागार में कैदियों ने सामाजिक संगठन के साथ मिलकर धूमधाम से फूलों और गुलाल की होली खेली। जेल अधीक्षक मनोज आर्य के अनुसार ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से कैदियों के मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जेल का मनोबल उत्साहपूर्ण बना रहता है। एसएसपी नवनीत सिंह ने होली पर हुड़दंग करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। कोई होली और रमजान को मद्देनजर रखते हुए पुलिस विशेष सावधानी बरत रही है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में भाजपा का भव्य होली मिलन समारोह का आयोजित हुआ। विधायक मदन कौशिक के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित 1000 लोग शामिल हुए। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूलों की होली खेलकर थिरक कर जनता को शुभकामनाएं दी। नौगांव सादात के ग्राम मुकदुमपुर में तेज रफ्तार बाइक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। आरोपी टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी। अमरोहा के मुरादाबादी गेट के पास एक कपड़ों के गोदाम में भयंकर आग लगी। दमकल विभाग और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। फतेहाबाद के एक गैराज में खड़ी इको गाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने अन्य वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 2 मिस्त्री झुलस गए। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच ज्वलनशील पदार्थ से आग भड़कने का आशंका जताई गई। मथुरा के मगुर्रा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर लुटेरे को गोली लगने से घायल कर दबोच लिया। आरोपी के पास से 315 बोर तमंचा और चोरी की बाइक, लूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस अब इसके अन्य साथियों और आपराधिक इतिहास की पड़ताल कर रही है। झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम पचवारा में एक युवती ने जहरीला पदार्थ खाने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर ब्लैकमेलिंग और 6 लाख के जेवर हड़पने और युवती को जहर देने का सनसनीखेज आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। ईरान के प्रमुख लीडर अली खामेनेई की मौत
की झांसी शिया समुदाय इमामबाड़े से मातमी तक जुलूस निकालकर गहरा दुख जताया। धर्मगुरु मौलाना शान हैदर जैदी ने एकजुटता और आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने की अपील की। शहर शांतिपूर्ण और लेकिन भावुक माहौल बना हुआ। पीलीभीत में चचेरे भाइयों के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। दबंगों ने घर में घुसकर युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी और बीच बचाव में पत्नी और बेटी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एसपी सुकीर्ति माधव ने मौके पर पहुंचकर जांच के आदेश दिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामेनी की हत्या के विरोध में फतेहपुर में कैंडल मार्च निकाला गया। हिकमत उल्ला पार्क से नगर पालिका चौराहे तक प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर इस दौरान भारी आक्रोश के बीच माहौल तनावपूर्ण रहा लेकिन नियंत्रण में रहा। हरदोई में वर्तमान और पूर्व विधायक के गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस खूनी संघर्ष में वर्तमान प्रधान पक्ष 7 लोग लहूलुहान हो गए लेकिन गंभीर हालत में सीएचसी में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। होली से पहले गोरखपुर के चोरी चौरा में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और ग्राम पहाड़ी लाइन में 45 लीटर शराब, यूरिया, नौशादर बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर 500 कुंतल लहन नष्ट किया और अवैध धंधे पर नकेल कस। सर्वोत्तम स्कूल के पास नशे में धुत 2 युवकों की स्वाइड कार से अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। स्थानीय निवासी ओमेंद्र सिंह ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को बाहर निकाला। घटना के बाद लोगों ने बंद रास्ते पर बैरिकेड न होने को लेकर प्राधिकरण की लापरवाही पर खड़ा रोष जताया। प्रतापगढ़ के अंडरपास के पास पुलिस मुठभेड़ में लूट का मुख्य आरोपी इब्राहिम के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। इसके पास से लूटा हुआ मोबाइल, बाइक और तमंचा बरामद किया गया। फरवरी में हाईवे पर हुई लूट का यह मुख्य आरोपी था जिसके 2 साथी पहले ही जेल जा चुके हैं। महुआ जिला अस्पताल में डॉक्टर और तीमारदारों के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। मरीज को हायर सेंटर रेफर करने पर अवैध वसूली के आरोपों को लेकर इस विवाद में वार्डों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस चौकी इंचार्ज के सामने आते ही सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई। त्योहारों के सीजन में सक्रिय मिलावटखोरों के खिलाफ ललितपुर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में दूषित खाद्य पदार्थ जब्त किए जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। होली के त्योहार से पहले बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। शहर के सिमरन होटल में चल रही शराब पार्टी पर छापा मारकर पुलिस ने होटल मालिक समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया। एएसपी के नेतृत्व में हुई इस गुप्त कार्रवाई से इलाके के होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। नवादा के मिर्जापुर स्थित मुसेहारी टोला से शराबबंदी की पोल खोलने वाली तस्वीरें सबके सामने आई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में देसी शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। नोएडा की सड़कों पर रीलबाजों का जानलेवा स्टंट जारी है। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बावजूद पुलिस बेलगाम रीलबाजों को रोकने में नाकाम हो रही है। ताजा वीडियो लोगों की पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई है लेकिन जिसकी पुलिस जांच कर रही है। अंबेडकर नगर के दिलावरपुर गांव में रोंगटे खड़े देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक विवाहिता अमिता निषाद को दहेज की खातिर जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया गया। पीड़िता की हालत गंभीर बताई गई। इसे इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के केजीएमयू के डॉक्टर दीपक गुप्ता का गला काटने से मौत के बाद अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 25 फरवरी को चैक इलाके में हुई इस घटना में डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अब दोषियों की तलाश में जुटी। बागपत के बावली गांव में के पास हाईवे पर एक वॉल्वो बस में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि बस में सवार सभी 5 फैक्ट्री कर्मचारियां समेत रहते सुरक्षित बाहर निकाले गए। प्राथमिक जांच में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कुवैत में तकनीकी खराबी के चलते अमेरिकी फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। गनीमत रही कि पायलट समय रहते विमान से सुरक्षित बाहर निकाला गया। अमेरिकी रक्षा विभाग ने हादसे की पुष्टि करते हुए जांच आदेश दिए हैं। पायलट की हालत स्थिर बनी हुई है। अबुधाबी स्थित फ्रांसीसी नौसेना बेस पर ईरान के हमले से खाड़ी देशों में हड़कंप मच गया। यूएई की धरती पर हुए इस सीधे प्रहार ने युद्ध के खतरे को बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हमले के बाद तनाव चरम पर है।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिकी नौसेना के गौरव यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत पर सीधे हमले का दावा करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए यरूशलेम के उसके आसपास के इलाकों पर अब तक सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। रविवार देर रात सोमवार सुबह हुए इन हमलों में इजराइल के हृदय क्षेत्र को दहला दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा युद्ध अब विनाशकारी मोड़ ले चुका है। ताजा जानकारी के अनुसार ईरान और मध्य इजराइल के किरियात आनो शहर को निशाना बनाकर भारी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद लेबनान स्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह ने युद्ध में सीधे कूदने का ऐलान कर दिया है, जिसके जवाब में इजराइल ने सोमवार तड़के लेबनान की राजधानी बेरूत अब तक का सबसे विनाशकारी हवाई हमले बताए गए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद मध्य पूर्व में युद्ध की लपट अब लेबनान तक पहुंच गई है। ईरान समर्थित शक्तिशाली समूह हिजबुल्लाह के आधिकारिक तौर पर इजराइल के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जिससे क्षेत्र में एक विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध का खतरा पैदा हो। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने ऑपरेशन ट्रुथबुक फ्रांसिस के 4 के तहत मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमले करने का दावा किया। ईरान का कहना है कि उसने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के अजेय समझे जाने वाले सुरक्षा कवच को भेद दिया। ईरानी मिसाइल हमले के दौरान इजराइल के परदेश हन्ना व आसमान धमाकों से रोशनी थर्रा उठी। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मुस्तैदी दिखाते हुए कई मिसाइलों को हवा में ही इंटरनेट साथ दिया। स्थानीय लोगों ने आसमान में सुरक्षा कवच की लाइव तस्वीरें साझा की। इजराइल ईरान युद्ध के चलते आईजीआई एयरपोर्ट पर भारी अफरा तफरी के बीच मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद होने से दिल्ली में चलने वाली 100 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई। खाड़ी देश यूरोप जाने वाले यात्री पिछले 14 से 15 घंटे टर्मिनल में फंसे रहे। मुंबई में आईएमआई नेता वारिस पठान ने आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शहीद बताया। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर साजिश और गोलाबारी का आरोप लगाते हुए घटना की कड़ी निंदा की। मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान भीषण युद्ध मोड़ ले चुका है। इसके बाद मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बड़े संकट का सामना कर रहा है। सुरक्षा कारणों के हवाई क्षेत्र बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का शेड्यूल पूरी तरह चरमरा गया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत को लेकर लखनऊ में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने अमेरिकी इजरायली हमलों को अनपेक्षित और अनैतिक करार देते हुए आतंकवाद का एक नया रूप बताया। मिडिल ईस्ट संकट के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर भारी अफरा तफरी है। ईरान इजराइल युद्ध के कारण 160 से अधिक उड़ानें रद्द कर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। एयरलाइन रिशेड्यूलिंग में जुटी हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूटों का संकट बरकरार है। मथुरा में चंद्र ग्रहण के अवसर पर आध्यात्मिक गुरु देवकी नंदन ठाकुर ने विशेष महत्व दिया। उन्होंने कहा कि सामान्य दिनों की तुलना में ग्रामीण काल में किया गया दान, पुण्य और हवन कई गुना अधिक फलदायी होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। भाजपा नेता तमिलसाई सुंदरराजन ने मदुरई की विशाल जनसभा को तमिलनाडु के लिए सत्य का उदय बताया। उन्होंने राज्य सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के कारण केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही। तमिलनाडु के कल्ला तिरुचि में चेरुनगौड में चेन्नई से जा रही एक निजी लग्जरी बस धुंध होकर जल उठी। चाय के ब्रेक के दौरान खड़ी बस अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि सभी 43 यात्री सुरक्षित बाहर निकाले गए। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। चुनाव के दौरान किए गए वादे को निभाते हुए एलजेपी रामविलास विधायक चंद्र प्रकाश ने अपने सरकारी आवास को जनता के लिए समर्पित कर दिया। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान की मौजूदगी में इस अनूठे जनता निवास का उद्घाटन किया गया। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी के पावन अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाधा महाकाल की विशेष भस्म आरती और श्रृंगार संपन्न हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का जलाभिषेक कर दिव्य श्रृंगार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव उमरान महबूब रहमानी ने मालेगांव में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हक और बातिल का संघर्ष हमेशा जारी रहा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में संपत्ति विवाद से हिंसक मोड़ लिया गया है। एसपी ग्रामीण डीपी तिवारी के अनुसार निरंकार नामक युवक ने अपने पिता द्वारा बेची गई जमीन के पैसे की मांग को लेकर विवाद किया। गुस्से में आकर उसने धारदार हथियार से 4 लोगों पर हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना के रोमियो फोर्स ने मानवीय सेवा की मिसाल पेश की है। सेना के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया जिसमें जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।